To be productive at work, I gotta be well rested. Yeah, motherfucker, you heard what I just said. अब मान लीजिए आपने बाल तो बढ़ा लिए, बट उसके बाद आता है मेन काम, जो है आपके बालों की केयर करना। ये कुछ ऐसे ही है जैसे अगर आप जिम जा रहे हैं बट आप डाइट ले ही नहीं रहे हैं तो बॉडी नहीं बनेगी। वैसे ही अगर आप बाल बढ़ा लिए बस उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेंगे और वो हो सकता है टूटें, झड़ जाएं, कुछ भी हो सकता है। सो रिस्क लेना ही क्यों। सो बेसिकली इट्स अबाउट माई हेयर केयर रूटीन फॉर बेटर ग्रोथ एंड गुड हेयर्स। सो स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ प्रवीण आरजे एंड वेलकम टू चैनल फिट अल्फा। सो रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो आपके बालों की हेल्थ को और ज़्यादा एनहांस करेगा। जो कुछ की पॉइंट, सबसे पहले आता है पानी, वाटर। तो वाटर के पीछे कोई साइंस है नहीं कि हाँ इसको पिएंगे तो यही होगा, ये होगा, ये होगा। वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए भी। बिना पानी के कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिना पानी खत्म कहानी। सो बेसिक जो है आपको वाटर इंटेक कम से कम 4 से 5 लीटर डेली का रखना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आप हेल्दी रहें। सो पानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो पानी को मिस ना करें। उसके बाद आता है हेल्दी डाइट। अब डाइट में हेल्दी का मतलब है कि जंक फूड कम खाएं। ऐसा नहीं बोलता कि मत ही खाएं क्योंकि टेस्ट भी ज़रूरी है, बट कम खाएं क्योंकि जो आप खाते हैं वही आपका शरीर बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप आलू खा रहे हैं तो आलू बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आपका शरीर हेल्दी दिखेगा, हेल्दी रहेगा, ग्रो करेगा। तो इसलिए डाइट बहुत ज़रूरी है आपकी बालों के लिए, क्योंकि बेसिकली हमारे जो बाल हैं ये प्रोटीन से बने एक तरह से। तो आपके डाइट इंटेक अच्छा रहेगा तो आपकी बालों की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। थर्ड आता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब कोई बहुत महंगे प्रोडक्ट नहीं, बेसिक से अगर आप क्योंकि जो लंबे बाल होते हैं उनको आपको शैम्पू करना पड़ता है, तो हमेशा जो शैम्पू यूज़ करेंगे आप उसको सल्फेट और पैराबेन फ्री हो, क्योंकि सल्फेट और पैराबेन बेसिकली डिटर्जेंट्स में होता है। और आप देखते हैं कि डिटर्जेंट्स जो हैं कपड़े और बर्तन धोने के काम आते हैं। तो अगर वो बर्तन और कपड़े साफ़ कर सकते हैं तो आपके बाल भी साफ़ कर सकते हैं। तो इसलिए चूज़ करें, ढंग से करें, और अपने बालों से प्यार है तो सच में ढंग से चूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बाल बड़ा करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका ध्यान रखना भी। अगर आपने बाल बड़े कर लिए उसके बाद उनको ऐसे छोड़ दिया कि यार मैं तो पहले भी नहीं करता था, अब भी नहीं करूँगा, मैं बहुत ढीठ हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आप ऐसा करेंगे तो बाल भी आपको धोखा देके चले जाएंगे मतलब झड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। अब अगर आप उनकी केयर नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो झड़ेंगे और टूटेंगे। सो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। बालों की केयर करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, जो आप पहले नहीं करते थे अब आपको करना पड़ेगा। ये थी कुछ मेन बातें जिनको आपको ध्यान रखना है, जो आप हर बंदे के लिए ज़रूरी हैं। स्टार्ट करते हैं मेरी रूटीन के साथ, जो मैं अपने बालों की हेल्थ के लिए अप्लाई करता हूँ, जो बालों की फिटनेस के लिए ज़रूरी है। सो डे 1, सबसे पहले डे 1 में मैं करता हूँ ऑयलिंग। ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है आपके बालों के नरिशमेंट के लिए। और ऑयलिंग मैं बेसिकली शाम के टाइम करता हूँ ताकि उसको पूरी रात का टाइम देता हूँ, ताकि उसको बालों को नरिशमेंट के लिए टाइम मिल जाए और उनकी ग्रोथ अच्छी हो। सो बेसिकली आपको ऑयलिंग में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे ऑयलिंग सबसे पहले आपको आराम से करनी है अपनी फिंगर टिप्स का यूज़ करके, और जल्दी जल्दी में नहीं, ताकि आपके बाल टूटे ना। और सबसे मेन जो है वो है आपकी बालों की टिप्स। अगर आप टिप्स का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सबसे पुराना पार्ट होता है आपके बालों का, और आपके जो स्कैल्प जो है वो जो ऑयल सिक्रेट करती है आपकी बालों की ग्रोथ के लिए, वो इन टिप्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी इनको ऑयलिंग अच्छे से करें ताकि ये नरिश हों और इनकी ग्रोथ अच्छे से हो। मेरा डे 1 का रूटीन ऑयलिंग, और उसके बाद मैं सो जाता हूँ आराम से। दिस इज डे 2। और अगर आप ऑयलिंग करे हैं तो आपके बालों को धोना भी पड़ेगा, क्योंकि ऑयल के साथ नहीं रह सकते। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप शाम को लगाएं और सुबह उनको धो लें, ताकि ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने बालों को ऑयलिंग में ना रखें। सो और वॉशिंग के लिए ज़रूरी है कि जो आपका शैम्पू है वो सल्फेट और पैराबेन फ्री हो। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ और बार बार बोलता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ की तो आप बालों से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि जो चीज़ें बर्तन और कपड़े साफ करती है वो आपको बाल भी साफ कर सकती है। सो इसका खास ध्यान रखें। और जब आप अपने बालों को शैम्पू करते हैं तो एक लाइन में करें, नीचे को करें, या उनको उलझाएं ना, बालों को टेंगल ना करें, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और जब आप बाल धो देते हैं उसके बाद उनको एक कंडीशनिंग करें, कंडीशनर यूज़ करें। और आपको कंडीशनर जो है आपके स्कैल्प पे नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अपने बालों की जो टिप्स है इस पे ही, टिप्स मतलब बालों के ऊपर जो बाल है उस पे ही लगाना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि बालों को गर्म पानी से धोना है या ठंडे पानी से। सो बेसिकली
धोना ठंडे पानी से चाहिए, बट आप हर मौसम में बालों को ठंडे पानी से नहीं धो सकते। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हल्का सा गर्म पानी ले सकते हैं बालों के लिए, हल्का सा, ज़्यादा गर्म ना लें क्योंकि हीट सच में बहुत बुरी है आपके बालों के लिए। सो हल्का सा गर्म पानी से आप अपने बाल धो दें, और धोने के बाद उनको टॉवल से रब ना करें, ऐसे जैसे पहले करते थे कि जोर जोर से रगड़ रगड़ के, वैसे नहीं करना है क्योंकि वैसे करेंगे बाल उलझेंगे और टूटेंगे, और टूटेंगे तो आप पैनिक करेंगे तो आपको मिनी हार्ट अटैक आता रहेगा बाल को देख के। सो बेसिकली बालों को आराम से करें। उसका सही तरीका है कि अपने बालों को बांध लें टॉवल से थोड़ी देर के लिए, वो सही तरीका है। आपके बालों से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा और आपके बाल सूख भी जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आपके बाल गीले होते हैं उनको कभी मत बांधना, क्योंकि उस टाइम पे वो सबसे वीकेस्ट फॉर्म में होते हैं, और वहाँ बांधेंगे तो बाल टूटेंगे जरूर, और वही सेम रिपीट, हार्ट अटैक, मिनी हार्ट अटैक वाला। सो बेसिकली उस टाइम पे बांधे ना, जब पूरे सूख जाए उसके बाद उनको बांधे, और ढंग से बांधे। और एक और मेन बात, जब भी आप शाम को सोते हैं उससे पहले अपने बालों को डिटेंगल करना है। डिटेंगल क्योंकि बाल उलझ जाते हैं तो उनको सुलझाना पड़ता है, नहीं तो पूरी रात और उलझेंगे और अगले दिन ज़्यादा बाल टूटते हैं। सो इस बात का ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर से मिनी अटैक। सो प्लीज़, अब बालों के सूखने के बाद आप अपने बालों पे कोई हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं, कोई ढंग का जो आप ढूंढ सकते हैं। मैं स्टिक्स का यूज़ करता हूँ। स्टिक्स का हेयर सीरम जो होता है वो आपके बालों में जो क्यूटिकल होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे आपके जो बालों पे जो है धूल और मिट्टी जो आती है वो उस पर ठहरती नहीं है, और आपके बाल हाइड्रेट रहते हैं, डिहाइड्रेट नहीं होते, उलझते नहीं हैं, टूटते भी नहीं हैं। सो बेसिकली ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ज़्यादा लंबा कोई साइंस नहीं है, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं बताऊं तो मैं अगले 3 दिन कुछ नहीं करता, चिल करता हूं मतलब, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं बालों के लिए तो आपको हर जगह वही दिखते हैं। फिर आप कहीं उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आपको एक भी बाल दिखेगा ना तो आपको लगेगा यार कि मेरे बहुत सारे बाल टूट रहे हैं, अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो इतना ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ठीक नहीं है। सो ध्यान कर रखें, बट लिमिट में रखें। सो ठीक है, अब मिलते हैं 3 दिन बाद। सो 3 दिन हो चुके हैं और मैंने अपने बालों को कुछ नहीं किया है, बाल ड्राई हो चुके हैं। सो बेसिकली अब मैं बोलूँ तो आप एक हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, एलोवेरा चाहिए, उसमें आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करके अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप आलसी नहीं हैं तो। मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत आलसी हूँ और मैं फिर से ऑयलिंग ही करता हूँ, क्योंकि आलसपन का कोई इलाज नहीं है। तो मैं फिर से वही रिपीट करता हूँ जो मैंने डे 1 पे रिपीट किया था। अब रात को बालों में ऑयलिंग करता हूँ, उनको डिटेंगल करता हूँ, अगले दिन फिर वही बालों को वॉश करता हूँ, अच्छे से शैम्पू यूज़ करता हूँ और उनको सुखा के फिर से कंघी करके बांध लेता हूँ। सो ये मेरा बेसिक रूटीन है हेल्दी बालों के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप हेयर मास्क नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ ऑयलिंग कर रहे हैं तो आपके बालों में कुछ नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकता है वो करे। अब मैं आलसी हूँ तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपने बालों को सिर्फ ऑयलिंग ही करते हैं, क्योंकि नरिशमेंट आपके बालों को वैसे ही मिलेगी और हेयर मास्क से भी मिल जाएगी। सो डाउट्स ना पालें, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उससे भी बालों की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। एंड किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर करें जिसने अपने बाल बढ़ाए हुए हैं और जो बढ़ाना चाहता है, ताकि उसको पता चले कि बाल बढ़ाने के बाद किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपने बाल बढ़ाए हुए हैं। और थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।